नमस्कार, मैं वैशाली। ये देखिए आज मैंने बनाए हैं पोहे के लड्डू, जिसे महाराष्ट्र में बोला जाता है पोहेचे लाडू और साउथ में इसे बोलते हैं अवियल लड्डू। और ये लड्डू बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाने में भी बहुत ही आसान है। सबसे अच्छी बात है, इन लड्डुओं को बनाने में मैंने चीनी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। मैंने इन लड्डुओं को बनाया है गुड़ से, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सबसे अच्छी बात है, ठंड में हमें गुड़ ज़रूर खाना चाहिए। तो इस तरह से आप पोहे के लड्डू बनाकर गुड़ का सेवन कर सकते हो और घर के सभी लोगों को खिला भी सकते हो। और भगवान कृष्ण को भी ये लड्डू बहुत पसंद है, तो भोग में भी आप उनको दे सकते हो। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आज मैंने ये बनाए हैं पोहे के लड्डू। तो ये देखिए, पोहे के लड्डू बनाने के लिए मैंने 2 कप पतला वाला पोहा लिया हुआ है। इसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। तो अब पोहे को भूनेंगे, तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया हुआ है और कढ़ाई में देखिए मैंने फैला दिया अच्छे से घी को। और हम लगातार चलाते हुए पोहे को धीमी आंच पे भूनेंगे जब तक इसमें हल्का सा गोल्डन कलर ना आ जाए। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, पोहा बढ़िया भुन चुका है। और जब हम इसे हाथ में लेंगे तो अच्छी तरह से ये चूरा हो जाता है, ये देखिए। तो ये मतलब पता चल जाता है कि अच्छी तरह से ये भुन चुका है, ये देखिए। तो अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और पोहे को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ये देखिए पोहा ठंडा हो चुका है, तो मिक्सर जार में डाल के हम पोहे को पीस लेंगे। तो ये देखिए पोहा बढ़िया पीस चुका है, तो अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूंगी। इसी तरह से मैं सारा भुना हुआ पोहा पीस लूंगी। तो ये देखिए सारा पोहा मैंने पीस लिया और एक बाउल में निकाल लिया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी काजू और बादाम। लगभग मैंने 6 से 7 काजू और 6 से 7 ही मैंने बादाम लिए थे, छोटे छोटे टुकड़ों में करके घी में भून लिया था। भूनने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और 1/4 कप मैंने यहाँ पर नारियल लिया हुआ है। नारियल को मैंने कद्दूकस करके फिर मिक्सर जार में पीस लिया था और भून लिया था इसे। और भूनने से क्या होता है, अगर ज़्यादा दिन लड्डू रहते हैं तो नारियल का टेस्ट खराब नहीं होता है। और अब मैं इसमें खुशबू के लिए डालूंगी जायफल। चाहे तो आप इलायची भी डाल सकते हो। और जायफल को मैं इस तरह से कद्दूकस करके ग्रेट करके डालूंगी। और थोड़ा सा ही डालना होता है, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आती है और गुड़ के साथ इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये देखिए इस तरह से कद्दूकस करके डाल देंगे। ये देखिए किस लिया है मैंने। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए बढ़िया। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है जायफल की। चाहे तो आप इलायची पाउडर दोनों ही डाल सकते हो, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। लेकिन गुड़ के साथ बहुत बढ़िया लगता है जायफल। तो ये देखिए सारी चीज़ें बढ़िया मिक्स कर ली है मैंने। और यहाँ पर मैंने गुड़ को ग्रेट कर लिया है। गुड़ ग्रेट करने से क्या होता है, ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर 2 कप पोहा लिया था, तो मैंने 1.5 कप गुड़ लिया हुआ है। और गुड़ की मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार भी कम ज़्यादा कर सकते हो। और गुड़ जैसे होता है अलग अलग तरह का होता है। जैसे किस गुड़ में चिपचिपाहट ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, तो आपको थोड़ी सी मात्रा बढ़ानी भी पड़ सकती है। तो यहाँ पर मैंने जो गुड़ लिया था उससे लड्डू अच्छी तरह से बन गए थे। तो ये देखिए अच्छी तरह से इस तरह से मिला देंगे। और ग्रेट करने से क्या होता है, ये मिक्स जल्दी से हो जाता है। तो ये देखिए हाथों की सहायता से बढ़िया मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए गुड़ को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और आप देख सकते हो बाइंडिंग भी अच्छी तरह से आ ही गई है। लेकिन मैं इसमें गरम घी डालूंगी, जिससे टेस्ट भी बढ़िया आता है और लड्डू बनाने के लिए बाइंडिंग भी बहुत ही अच्छी आ जाती है। तो घी को मैंने गरम कर लिया था और गरम करके मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हो तो गरम दूध डाल सकते हो 2 से 3 चम्मच, या थोड़ा सा पानी छिड़क कर भी लड्डू बना सकते हो अगर नहीं बन रहे हैं तो। वैसे तो गुड़ से बाइंडिंग अच्छी आ जाती है। तो ये देखिए अब मैं इसके लड्डू बना लूँगी। और लड्डू का साइज़ आपको छोटा या बड़ा रखना है, उस हिसाब से आप बना सकते हो। तो ये देखिए कितने आसानी से ये लड्डू बन जाते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लगते हैं। ये देखिए जल्दी से बन जाते हैं। ये देखिए चाहे तो आप एक हाथ से बना लीजिए, दोनों हाथों से आप जिस तरह से बना सकते हो। देखिए कितने आसानी से ये लड्डू बन रहे हैं। तो ये देखिए कितनी जल्दी से हमारे ये पोहे के लड्डू तैयार हो रहे हैं। और जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इस तरह से घर पे पोहे के लड्डू बना सकते हैं, क्योंकि पोहा तो हमारे घर में रहता ही है, नाश्ते में हम इसका यूज़ करते हैं। और गुड़ के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं लड्डू। और इन पोहे के लड्डू को बना करके आप महीने भर तक आराम से खा सकते हो, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। तो आप इन लड्डुओं को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब भी बनाए तो कमेंट करके बताना ना भूलें कि पोहे के लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी।